कई बार तो सिर्फ 500 रुपए की जरूरत भी नहीं होती, बस एक बोतल की जरूरत होती। FCRA जो था, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट था, उसको अमेंड करने के लिए ऑपोजिशन ने भी रूलिंग पार्टी का पूरा पूरा साथ दिया था। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये बताना जरूर चाह रहा हूँ कि देखो दोनों की साठगांठ होती है। वैसे तो हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। यहाँ पे सरकारें जो इलेक्ट होती है वो वोटिंग के थ्रू होती है और पब्लिक अपने अपने सरकार को अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनती है। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है, ये सामने जैसा दिखता है वैसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो सरकारें बनती है और जो सरकारें रेगुलेट होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के अकॉर्डिंग होती है। जनता का इसमें क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है कुछ मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन जनता को ऐसा दिखाना जरूर है कि तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है। इस चीज को समझने के लिए अगर हम जाएंगे तो एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी निकल कर आएगी वो हमारी आपकी ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम ही सबसे पहले ऐसे होते हैं जो हमारे ही राइट्स को जानते हुए भी उसको वायलेट करते हैं। कहीं ना कहीं इसका रीजन तो हमारा सिस्टम होता है, लेकिन हम भी चाहते हैं हमारा काम जल्दी हो जाए और मजबूरी हमारी है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा काम जल्दी होगा ही नहीं। आजकल का मुद्दा एक बहुत बड़ा गर्म है क्योंकि इलेक्शंस हैं अगले महीने, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली है क्या? बड़े सातिर तरीके से सरकार ने इसे बनाया है ताकि हमारी जेब से पैसा निकाल कर हमारे खिलाफ और अपने फायदे के लिए इलेक्शंस में इसे यूज कर सके। एक सिंपल फंडा इनका है कि हमें दिखा रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, चाहे वो कोई भी रूलिंग पार्टी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सरकार में हो रहा है, पहले भी सरकारें आई हैं जिन्होंने अपने हिसाब से पॉलिटिकल फंडिंग को मॉडिफाई करने के लिए और पॉलिटिकल फंडिंग को जनता की नजर से बचाने के लिए इस तरह के कई सारे रूल्स लाए थे। जब अभी की रूलिंग पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लॉन्च किया तो इसमें बहुत सारी कमियां देखी गई। ट्रांसपेरेंसी की जो सबसे बड़ी कमी है वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड में है। इस बॉन्ड को लाते हुए सरकार ने कहा था कि जब ये बॉन्ड लागू हो जाएगा उसकी वजह से इलेक्शन में जो फंडिंग होती है उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी ट्रांसपेरेंसी सिर्फ और सिर्फ जनता से छुपाई गई है, जबकि जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उसे सब पता होता है कि कौन सी कंपनी, कौन सा इंडिविजुअल कितने का बॉन्ड खरीद रहा है और किस पार्टी को डोनेट कर रहा है। रूलिंग पार्टी के अलावा इसकी ट्रांसपेरेंसी किसी के सामने नहीं है। दूसरी जो बात आती है इसमें यह है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो इंडिया की है चाहे इंडिया के बाहर की है, कितने भी अमाउंट का बॉन्ड खरीद सकती है और अपने मनपसंद पार्टी को डोनेट कर सकती है। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम और आप इतने ज्यादा बिजी हैं कि इतने तरीके के ट्रस्ट और टैक्सेस लगाकर हमसे हमारे पैसे लिए जाते हैं और उस पैसों का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, क्या हमें उस टैक्स के पैसों का बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता, इसका हिसाब लेने का भी समय हमारे पास नहीं होता। और इसका फायदा उठाती है पॉलिटिकल पार्टीज। आप अगर देखने जाओ तो ये लोग ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जिससे हमारी सारी ट्रांसपेरेंसी इनके हाथ में होती है। हम अगर 1 रुपया कहीं खर्च करने भी जाते हैं तो इन्हें पता होता है कि हमने ये पैसा यहाँ पर खर्च किया है, लेकिन इनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है और ये उन पैसों को कहां पर खर्च कर रहे हैं ये हमें नहीं बताते। और इसके लिए उन्होंने बड़े ही सातिर तरीके से कई नए नए कानून बना दिए हैं। पुराने कानूनों में संशोधन करके इन्होंने अपने अकॉर्डिंग, अपने फायदे, अपनी पार्टी के फायदे के अकॉर्डिंग नए नए कानून बना दिए। हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र कंट्री है, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं लोकतंत्र चलता है, हमारे यहाँ की सरकारें हम चुनते हैं। लेकिन क्या ये सच है कि सही में हम अपने लिए सही सरकार चुनते हैं? यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आता है कि हम किसी भी सरकार को चुन लें, हर एक सरकार सबसे पहले अपना और अपनी पार्टी के लिए ही काम करे। कोई भी कानून या कानून में संशोधन राज्यसभा या फिर लोकसभा में जब भी किए जाते हैं तो हंगामा या तो उस टाइम होता है जिसके बाद इलेक्शंस होने हो और उससे ऑपोजिशन को फायदा हो या फिर रूलिंग पार्टी को नुकसान हो रहा हो, तब तो ये लोग ऑपोजिशन में बैठ के हंगामा करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा रूल बनाया जाए जिसकी वजह से रूलिंग पार्टी में आने के बाद किसी भी पार्टी को फायदा होता है तो वो रूल चुपचाप पास हो जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ऐसा ही हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरफ। 2017 में जब ये कानून बनाया जा रहा था उस टाइम ऐसा कोई हंगामा देखने को ही नहीं मिला। उसका सबसे मेन रीजन है क्योंकि ऑपोजिशन में बैठे हुए लोगों को भी पता था कि आज न कल जब हमारी सरकार आएगी तो इस स्कीम का फायदा हमें भी मिलना है। वरना जैसे बाकी कानूनों के लाने पे ये लोग हंगामा करते हैं उस टाइम पे भी करते, लेकिन नहीं, इससे उनका फायदा हो रहा था, उन्होंने इसके लिए हंगामा करना सही नहीं समझा। क्यों? क्योंकि पैसा जनता का है, यूज इन्होंने करना है, फायदा इनका होना है, मेहनत हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे, फायदा ये लोग वहां एसी कमरों में बैठ के लेते हैं। नेता किसी भी पार्टी का हो वो सबसे पहले अपने लिए ही काम करता है। यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर एक बात समझने की है कि जो पार्टी आज से 10 साल या 20 साल पहले शुरू हुई उसका अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो वो हजारों करोड़ों में जाता है, लाखों करोड़ों में भी चला जाता है। एक बात है, हम लोग या आप में से कई सारे लोग बिजनेस कर रहे होंगे, आपने सुबह से शाम दिन रात लगाकर काम किया है, कितना समय लगता है लाखों करोड़ के टर्नओवर पर पहुंचने में। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर उनके नेता हैं, ये ना तो कोई बिजनेस करते हैं ना कहीं पर जाकर ऐसा कोई प्रॉफिट वाला धंधा करते हैं, तो फिर इनके पास इतना पैसा आता कहां से है?
डोनेशंस के थ्रू आता है। और डोनेशन इन्हें दिया क्यों जाता है? जो भी कंपनी, एक सिंपल सा रूल है इस दुनिया का कि जो भी कंपनी या फिर जो भी इंडिविजुअल किसी को भी मॉनेटरी प्रॉफिट देता है तो वो उसके रिटर्न में प्रॉफिट लेने के लिए ही उसे प्रॉफिट देता है। ऐसा ही है फंडिंग का रूल। कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेस अगर किसी भी पार्टी को चंदा देती है तो उसका सिंपल सा फंडा होता है कि जब ये पार्टी रूल में आएगी, जब ये पार्टी जीतकर सत्ता में आएगी तो फिर उस पार्टी के थ्रू उस कंपनी या इंडिविजुअल को डायरेक्टली प्रॉफिट पहुंचाया जाएगा। इसका पता आम जनता को चलता ही नहीं। ये बात तो एकदम सच है। हमारे यहाँ जितने भी बिजनेस है या जितने भी रीजनल बिजनेसेस रन होते हैं उस पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है। कितना ही बड़ा काम करवाना हो आपको या फिर आपका बिजनेस में या फिर किसी भी लाइन में आपका काम रुका हो, अगर आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो वो काम आपका तुरंत हो जाता है। अगर आपसे रूलिंग पार्टी नाराज हो गई है तो आपका काम रुक जाएगा, अगर आपसे रूलिंग पार्टी खुश हो गई है तो आपका काम तुरंत हो जाएगा, भले ही वो रूलिंग पार्टी आज रूलिंग हो कल को ऑपोजिशन हो। इसीलिए हर एक कंपनी या इंडिविजुअल अपना अपना एक पार्टी या फिर कई सारी कंपनीज और इंडिविजुअल्स तो ऐसे भी हैं जो अपना पलड़ा दोनों तरफ से लेकर चलते हैं। इस हाथ में भी लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू। रूलिंग पार्टी को भी हमें चंदा देना है और जो ऑपोजिशन में है उन्हें भी चंदा देना है, क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस चलाना होता है। कल को ये ऑपोजिशन रूल में आएगी और अगर आज इन्हें नाराज कर दिया गया तो कल जब ये रूलिंग पार्टी बनेगी तो फिर उनका नुकसान हो जाएगा। कोई भी इन्हें आपके फायदे के लिए चंदा नहीं दे रहा। हर कोई जो चंदा दे रहा है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए दे रहा है। और जो इन सब के बीच टोपी पहनाई जाती है नए नए रूल्स या फिर नए नए डिबेट्स के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू, वो होती है जनता को टोपी पहनाने के लिए। इसके अलावा जनता का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा हो। वरना आप समझिए कि इलेक्टोरल ट्रस्ट या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की क्या ही जरूरत। इस तरीके से सिर्फ हमारा पैसा हमसे कैसे छुपाया जाए, नया नया तरीका ये ढूंढ के लाते हैं और अपनी अपनी दुकानें धड़ल्ले से चलाते हैं। FCRA, फॉरेन रेगुलेशन कंट्रीब्यूशन एक्ट, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया जा रहा था उस टाइम पर FCRA के एक्ट को भी अमेंड किया गया था। क्या उस टाइम ऑपोजिशन में बैठे हुए नेताओं को ये पता नहीं था कि इसकी वजह से हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी या फिर हमारे यहाँ फॉरेन फंडिंग शुरू हो जाएगी जिससे हमारे यहाँ के इलेक्शंस को प्रभावित किया जाएगा? क्लियरली पता है कि 500-500 रुपए में हम अपना कीमती वोट, जिसे हम हमारी या फिर हमारे आने वाली जनरेशन के फ्यूचर को बना सकते हैं, उस 500 रुपए के लिए बेच देते हैं। कई बार तो सिर्फ 500 रुपए की जरूरत भी नहीं होती, बस एक बोतल की जरूरत होती। FCRA जो था, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट था, उसको अमेंड करने के लिए ऑपोजिशन ने भी रूलिंग पार्टी का पूरा पूरा साथ दिया था। आज जितने ये लोग हंगामा कर रहे हैं, जिस टाइम पे ये रूल बन रहा था उस टाइम पे ये लोग भी तो उनका साथ ही दे रहे थे। उस टाइम पे इनका फर्ज नहीं बनता था कि ये इसके अपोज में खड़े हों। लेकिन आज जब चुनाव है और इनको पता चल गया है कि इसकी वजह से रूलिंग पार्टी को हमसे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, इन्होंने उस पर अपोज करना शुरू कर दिया। वरना इससे पहले उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। इन्हें लग रहा था कि इसकी वजह से खूब फायदा होगा, लेकिन अब इन्हें दिखने लग गया है कि शायद इस बार भी रूलिंग पार्टी ही इसका फायदा ले जाएगी, उन्हें इसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो फिर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है इन लोगों ने। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूं, हाँ, लेकिन ये बताना जरूर चाह रहा हूं कि देखो दोनों की साठगांठ होती है। रूलिंग पार्टी बना रही है तो ऑपोजिशन साथ दे रही है, क्योंकि ऑपोजिशन को पता है कल जब मैं रूलिंग पार्टी बनूंगा तो इसका फायदा मुझे मिलेगा डायरेक्टली। लेकिन एंड आते आते क्या हो रहा है कि अरे यार, इसका फायदा तो अभी हमें मिल ही नहीं रहा और दोबारा रूलिंग पार्टी को ही मिल रहा है, तो चलो हंगामा खड़ा कर देते हैं, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं इस बीच में उलझ जाएंगे और कुछ ना कुछ वोट बैंक तो हमारे हिस्से में आएगा ही आएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले ADR ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। ADR ने पॉलिटिकल पार्टीज के इनकम पे एक सर्वे किया जो कि 2004-05 और 2014-15 के इनकम पे बेस्ड था। इन दोनों ईयर में पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम 11,367 करोड़ रुपए की थी। बिना बिजनेस किए, बिना कोई सेल्स और मार्केटिंग किए, बिना किसी ट्रेडिंग के, बिना किसी भी बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के इन लोगों की इनकम आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना है, 11,367 करोड़। और कहां खर्च किया जाएगा? ये इलेक्शन में सत्ता पाने के लिए ही खर्च किया जाएगा। टोपी बनाई जाएंगी, टोपी पहनाई जाएंगी, टी शर्ट बनाए जाएंगे, टी शर्ट पहनाए जाएंगे, एडवर्टीजमेंट की जाएगी, कैंपेन्स चलाए जाएंगे। और ये सब किस लिए? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया जाता है। जनता का कोई प्रॉफिट नहीं है इनकी फंडिंग या इनके प्रॉफिट से। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज में इनकी इनकम होती है, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में खुद को जिताने के लिए और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लगाया जाता है। अब इसमें एक और चीज समझाता हूं। ये जो इनकी टोटल इनकम है उसका 69% जो था वो 20,000 से कम के डोनेशन वाले थे और इसका अमाउंट करीब करीब 7,000 करोड़ का था।
अब 20,000 से कम के अमाउंट वाले डोनेशन इसलिए थे कि उनमें इन्हें डिटेल शेयर नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन आप समझिए कि कौन है वो लोग जिनकी वजह से टोटल इनकम का 69% बिना किसी डिटेल्स के साथ पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया गया। 11,367 करोड़ में से मात्र 16% डोनेशन वो थी जिनके नोन सोर्सेज अवेलेबल थे, मतलब जिन कंपनीज या जिन इंडिविजुअल्स ने पूरी डिटेल्स के साथ बड़े अमाउंट में इन्हें डोनेट किया था।